साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कराने की घोषणा के बाद से ही ये अंदेशे जताए जा रहे थे कि उसके तहत सबसे ज्यादा खेल उत्तर प्रदेश में होंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या और लोकसभा सीटों वाला राज्य है, और इस कारण सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी भविष्य के लिहाज से वहां उसका बहुत कुछ दांव पर है। इसलिए भी कि केंद्र के साथ यूपी की भी सत्ता में होने के कारण आयोग की मिलीभगत से संभव ऐसे खेलों की सारी सहूलियतें उसी के नाम लिखी हुई हैं। लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस संबंधी गत रविवार की टिप्पणी ने इन अंदेशों और उनसे जुड़े कयासों को जो नई दिशा दे दी है, उसकी बाबत शायद ही किसी ने पहले सोचा हो। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुने जाने के बाद रविवार को आयोजित एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने अचानक प्रदेश में एसआईआर की शिथिलताओं कहें या गड़बड़ियों पर बोलना शुरू कर दिया। तो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी की कतारें भी चौंक उठी। बहरहाल योगी ने जो कुछ कहा, कुल मिलाकर उसका लब्बो लुआब यह है कि प्रदेश की मतदाता सूची में 18 वर्ष से ज्यादा के हर प्रदेशवासी का नाम हो तो उसकी 25 करोड़ की जनसंख्या के लिहाज से मतदाताओं की कुल संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर के तहत अब तक 12 करोड़ नाम ही आए हैं, यानी जितने आने चाहिए उससे 4 करोड़ कम। इस तरह लगभग 1/4 मतदाता मिसिंग है। कार्यकर्ताओं को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे और 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर इसमें शामिल होने के योग्य होने वाले युवा मतदाताओं के जुड़ने के बाद यह संख्या और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वह बढ़ने के बजाय घटकर 12 करोड़ रह गई है। इसके बाद योगी ने इससे भी ज्यादा गौर करने की बात ये कही कि यह जो 4 करोड़ मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए हैं, वे सभी भाजपा के विरोधी नहीं हैं और उनमें 85 से 90% भाजपा के ही हैं। जाहिर है कि वे कहना चाह रहे थे कि अगर ये मतदाता सूची से बाहर ही रह गए तो चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, यह कि इससे पहले प्रदेश की सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा तो कहा था कि दोनों मिलकर 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटना चाहते हैं। योगी द्वारा मिसिंग बताए जा रहे मतदाताओं से 1 करोड़ कम। अब योगी ने उनसे आगे बढ़कर 4 करोड़ मतदाताओं के मिसिंग होने की बात कह डाली है। तो अनेक प्रदेश प्रेक्षकों को वे उनको यानी विपक्ष को भी मात देने लगने लगे हैं। लेकिन योगी यही नहीं रुके, उन्होंने यह दावा भी किया कि हाल में प्रदेश के एक जिले के दौरे में उन्होंने पाया कि भाजपा की विरोधियों द्वारा भरे गए एसआईआर फार्मों में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भी हैं। उनके अनुसार एक जगह तो एक ऐसे सज्जन का नाम लिखा दिखाई दिया जिनकी खुद की उम्र 20 साल और उनके पिता की उम्र 30 साल और दादा की उम्र 40 साल लिखी थी। इसके बाद तो जैसे बस यही पूछना रह गया कि भला यह कैसा एसआईआर है और किस तरह कराया जा रहा है। लेकिन अंत में योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, सौभाग्य से चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के तहत मतदाताओं के फॉर्म जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है, तो उनके कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे उसका बेहतर उपयोग करके हर बूथ तक और घर घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।
इतना सब कहकर योगी एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर मुंह खोलने वाले देश के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बन गए तो कई हलकों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने इसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा एसआईआर को लेकर की जा रही गड़बड़ियों की शिकायतों की पुष्टि रूप में देखा तो कई हलकों में यह सवाल भी पूछा जाने लगा कि क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर में खेल करने के अरमानों के विपरीत उल्टे भाजपा को ही बड़े नुकसान का अंदेशा सताने लगा है। अखिलेश यादव ने तो ऐसा मानते हुए एक ट्वीट भी कर डाला जिसमें लिखा कि पीडीए के प्रहरियों की सतर्कता के कारण भाजपा साक्ष्यों के अभाव में अपने उन फर्जी मतदाताओं के फॉर्म नहीं भरवा पाई जिनकी बिना पर वो चुनाव में खेल किया करती थी। उनके अनुसार अब योगी इन्हीं मतदाताओं को मिसिंग बता रहे हैं जिनके अनुसार इनका 90% हिस्सा भाजपाई है और वे इसलिए चिंतित हैं कि यह हिस्सा खत्म हो गया तो भाजपा प्रदेश में चुनाव की दौड़ से एकदम से बाहर हो जाएगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।